हमने पिछले रिकॉर्डिंग में देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु का नाम जो है वो मार डालने वाला नाम है, जो विरासत में परमेश्वर की ओर से उसको मिला है ये नाम। तो इज़राइलियों के वक्त में पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग उस नाम को पुकारने को डरते थे। किस प्रकार से उन्होंने नाम को कटवा कटवा कर अपने लिए एक बचाने जैसा एक नाम बनाने की कोशिश करके वो इस्तेमाल करते थे परमेश्वर के नाम को। तो हमारे लिए यीशु मसीह वही नाम है, लेकिन हमारे लिए वो मार डालने वाला नाम नहीं है। ये हमारे लिए शुभ संदेश है, ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमको जो नाम मिला है और उसका प्रकाशन जब हमारे पास आया है तो वो हमको मार डालने वाला प्रकाशन नहीं है, हमको मार डालने वाला नाम वो नहीं है। तो हम वचन के आधार को लेकर सीख रहे थे कि किस प्रकार से जब वो क्रूसित कर दिया गया था, मारा गया था, पुनरुत्थित हो चुका था, फिर भी लोग उसके बारे में यही चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से उसको मारा गया, किस प्रकार से उसको क्रूसित किया, अधर्मों के साथ उसको गिनती कर दिया गया, उसको मृत्यु की सज़ा दी गई। तो ये सारी चीज़ों को सुनते वक्त वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने उनको समझाना शुरू किया कि मूसा से लेकर शुरुआत से देखेंगे तो सारे भविष्यद्वक्ताओं के सारे पुस्तकों में लिखी हुई सारी बातों को, वचन को एक एक करके निकाल कर उसने उनको समझाया कि उन सब के अंदर जो कुछ भी बोला गया है वो उसी के बारे में बोला गया है कि वो किस प्रकार से मारा जाने वाला है और किस प्रकार से उसको जीवित किया जाने वाला है, इसी के बारे में वह लिखा हुआ है। तो वह किस प्रकार से वर्णन कर रहा था, हर एक वचन को निकाल कर उनको समझा रहा था, हर एक वचन के भागों को वो निकाल कर उनको समझा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है जो क्रूस पर चढ़ाया गया, अधर्मों के न्याय गिनती किया गया और उसको अधर्मों का मृत्यु दंड दिया गया। वो यीशु मसीह कौन है, वो पुराने नियम मूसा से लेकर सारे भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों के अंदर के हर एक वचन को निकाल कर वो यीशु मसीह कौन है उसको समझा रहा था, चेलों के सामने वो समझा रहा था, दुख करने वाले वो लोगों को वो समझा रहा था। वचन में किस प्रकार से उसके बारे में लिखा है कि उसने कैसे बनाया सृष्टि को, कहीं से भी कुछ भी नहीं था, उस अवस्था में से उसने बहुत कुछ उसने रचना किया है जो अनदेखा है, जिसके बारे में कुछ भी दृश्य नहीं है, ऐसे जो है ही नहीं, ऐसे अस्तित्व में से उसने ये सृष्टि की रचना किया है, ऐसा उसके बारे में वर्णन किया है। और वो चीज़ों के ऊपर उसने आज्ञा लगाया है, उसकी हुकूमत लगाई है कि वो वहाँ से टलनी नहीं है, वो अपनी अपनी जगह में स्थिर रहनी है। प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि मैं एक इंसान को ऐसा जानता हूँ कि उसको प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था और उसने प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था, उसने प्रार्थना की आवाज़ को उठाया और वो बोलने लगा, वो एक एक प्रकार से यीशु मसीह का वर्णन करने लगा। पहले तो उसने ये कहा कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है, फिर उसने कहा कि इस्राएलियों का वो बादशाह है, फिर आगे वो बोलता गया कि वो राष्ट्रों का बादशाह है, वो धार्मिकता का बादशाह है, वो पीढ़ियों का बादशाह है, वह स्वर्गों का बादशाह है, वह महिमा का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ने इस प्रकार से यीशु मसीह का वर्णन किया प्रार्थनाओं के शब्दों में, और वो वहाँ पर उसने बताया कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा बादशाह है और मैं उसके बारे में अचंभित रहता हूँ हमेशा, उसके बारे में जानते रहने के लिए मैं अचंभित रहता हूँ हमेशा। दाऊद भी ऐसा ही वर्णन करता है, वो बोलता है स्वर्ग जो है वो परमेश्वर के महिमा को दर्शाता है और पृथ्वी के छोर जो है वो परमेश्वर के हस्तकला को दिखाती है, और जो मेरा बादशाह है वो प्रतापमय, महान और प्रतापमय ऐसा बादशाह है, और इतना महान है वो कि उसका प्रेम कोई भी सीमित नहीं कर सकता है, और वो असीम प्रेम करने वाला, अगम्य प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। और वो जब पूर्तता करता है तो उस पूर्तता का कोई भी अपने दिमाग से सोच नहीं सकता है। इतने छोटे पल के अंदर वो इतने सरल और साधारण रीति से वो हमारी सारी बातों को पूर्तता करता है। जब वो आशीष देने की सोचता है तो कोई ऐसा अड़चन उसको नहीं लग सकता है जिसको वो कह सके कि मेरे आशीषों को मैं उंडेलने में अड़चन महसूस कर रहा हूँ। कोई अड़चन उसके सामने रुक नहीं सकती है। वह सहनशील है और वो बलवंत है और वो पूर्ण रीति से अपने आप में वो ईमान रखने वाला और सज्जन है, और वह अपने अंदर ही
वो ईमान है, ईमान के साथ रहने वाला वो परमेश्वर है। अनंत काल में वो इतने ज़्यादा मात्रा में उसका तेज है, वह अनंत काल के लिए तत्पर है और अविनाशी वो अनुग्रहकारी है और असाधारण रीति से वो सामर्थ्यशाली है, असाधारण तरीके से सामर्थ्य से भरा हुआ है वो, और वो कोई भी भेदभाव नहीं रखता है। ऐसे सामर्थ्यशाली और दयालु परमेश्वर है वो। क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, ऐसे बादशाह को जानते हैं? वो एकमात्र ऐसा है जिसने सारे पृथ्वी और स्वर्गों के सारे सीमाओं को पार करके चला गया है, कि जो जगत उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। अगर किसी एक परमेश्वर के दास है, उनको बोला गया था कि प्रार्थना करो, तो उन्होंने प्रार्थना के शब्दों में ये बोलना शुरू किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वह जो बचाने वाला, पापियों को बचाने वाला है, वह सामाजिक तत्वों को बनाने वाला केंद्र है, वह अकेले में बहुत कुछ कर देने वाला परमेश्वर है। वह अपने घेराव में ही मजबूत है और बलवंत है और सब कुछ में वह सामर्थी है। वह बहुत ही सुंदर है। वह एकमात्र ऐसा है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वह किसी के संगति में नहीं बैठने वाला, इस प्रकार का है वो। आप उसको किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं, उसकी मर्यादा को आप नाप नहीं सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी है और सारी बातों के अंदर वो अपने ज्ञान को बताता है। फिलॉसफी, तत्व ज्ञान जो रहता है, उसके अंदर वो सबसे ऊंची ऐसी व्यक्तिमत्व है। जब लोग ऊंचे ऊंचे दर्जे के ऐसे मुकाबले करते हैं विवादों में, तब उस समय वो एक सबसे ऊंचा जवाब बनकर आता है लोगों के बीच में। कोई भी विवादों के बीच में वो एक बहुत ही अगम्य ऐसा अद्भुत जवाब बन के आ जाता है। वो आत्मिक जगत में एक बहुत ही ज़रूरतमंद ऐसा वो बादशाह है और वह इस युग में चमत्कार करने वाला स्रोत है। वो अपने आप इतनी भलाइयों को रखा है कि उसका नाम ऐसा है कि वो खुद में भलाइयों को भरा हुआ परमेश्वर है, और वो इस तरह से अपने आप को पुकारता है कि जहाँ कहीं को वो कुछ पुकारता है, वो सब कुछ भलाई में बदल जाता है। वो कलीसिया की ताकत है और वो हमारे कमज़ोर अवस्था में हमारी बल बनता है, और हमारे सारे परीक्षाओं के बीच में वो हमारा सामर्थ्य बनता है। वो खुद परीक्षाओं से गुजरा है, हर एक प्रकार की चीज़ों से गुजरा है, जिसके अंदर वो अपनी दया को करना जानता है, और वो बचाने वाला है। वो बचाता भी है और वो बचाने में अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, और वो संभालता भी है। वो मार्गदर्शन भी करता है, वो चंगा करता है बीमारों को, वो कुष्ठ रोगियों को शुद्ध करता है। मैं तो अचंभित करता हूँ, क्या आपने उसके नाम को सुना है कभी? वो पापियों को माफ़ करता है, जो भी देनदार है उनको वो छुड़ा देता है। हम सोचते हैं कि हमारे जो देना है लोगों को, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो छुड़ाने वाला आ जाए, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन वो खुद परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, जो हमको सारे इन देनदारों से छुड़ा सकता है, कर्जों से छुड़ा सकता है। वो बंदिशों को छुड़ाता है, कैदियों को छुड़ाता है। वो जो कमज़ोर है उनकी तरफदारी में वो खड़ा होता है। वो इस प्रकार से सोचता है, जहाँ से कुछ भी नहीं आ सकता है, वहाँ से सब कुछ वो ले आता है जब हम प्रार्थना करते हैं, और वो हमको आशीषित करता है। जो अपने आप को जो अनफॉर्चुनेट समझता है, मतलब जो अपने आप को काबिल नहीं समझता है, लाभदायी नहीं समझता है, वो उसको बचाता है और उसको लाभदायी बनाता है। जो बुढ़ापे में रहते हैं उनके लिए वो मार्गदर्शन करता है और उनको संभालने वाला बनता है। वह बुद्धिमान है, वो नम्र को सुंदर बनाता है, दिनों को वो सुंदरता में बदल देता है। मैं तो ये सोचता हूँ, क्या आपको ये नाम पता है कौन ये सब करता है? He is the key of knowledge. He is the most. तो ये नाम वो है जो ये छुटकारे का दरवाज़ा है, ये वो नाम है जो ज्योति की तरफ लेकर जाने वाला मार्ग है, ये वो नाम है जो बादशाहों का बादशाह है और वो मेरा बादशाह है, वो प्रभुओं का प्रभु है और वो मेरा प्रभु है। वो शांति की तरफ लेकर जाने वाला मार्ग है, धार्मिकता की तरफ लेकर जाने वाला मार्ग है, पवित्रता का वो ऊंचा रास्ता है। मैं सोचता हूँ कहीं आपको ये नाम पता है या नहीं। वो महिमा की तरफ लेकर जाने वाला फाटक है। क्या उस नाम को आप जानते हैं या मैंने आपको बता देना है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप जानते हैं उस नाम को या मैंने बता देना है? उसका काम जो है विभिन्न के बुद्धिमानी से भरा हुआ काम है।
उसके वायदे सच्चे हैं। उसकी ज्योति किसी के साथ भी समानता में नहीं रह सकती है। उसकी भलाइयाँ अब असीम है। उसकी दया हमेशा के लिए है। उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। उसका वचन काफ़ी है। वो बोलता है कि जब वो बोलता है तो बस काफ़ी हो जाता है, उतना बोला हुआ बात ही काफ़ी हो जाता है। उसका अनुग्रह काफ़ी है और वो जब बोलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वो उसके अनुग्रह में काफ़ी हो जाता है। जो प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी सबके बारे में बता रहे किस प्रकार से लोग उसका वर्णन करते हैं। उसमें एक पास्टर सवाना जो है वो कहते हैं कि वो जो धार्मिकता के अंदर राज्य करने वाला ऐसा वो है। उसका जुआ आसान है और उसका बोझ हल्का है। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका वर्णन करूँ आपसे, लेकिन वो वर्णन के परे है। उसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है। वो किसी के साथ भी समानता में नहीं बैठ सकता है। किसी के साथ उसको तुलना करके वर्णन नहीं कर सकते हैं। वह अदृश्य में है। उसे कोई इनकार नहीं कर पाएगा। उसको अपने दिमाग से आप हटा नहीं सकते हैं और आप उसके हाथों से छूट नहीं सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आज आप इस बारे में सच में सोचेंगे। आप उसको आसान नहीं समझ सकते हैं और उसके बिना आप जी भी नहीं सकते हैं। फरीसी जो है उसका सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन ये भी उन्होंने समझ लिया कि उसको रोक भी नहीं सकते थे। पिलातुस को उसके अंदर कोई दोष नहीं मिला और गवाही देने वालों को कोई ऐसी गवाही नहीं मिली जिसके साथ वो सहमत हो सके। सोच कर देखिए कि हेरोद जो था बादशाह, वो उसे मार नहीं डाल सका। मृत्यु उसको पकड़ के नहीं रख सकी। कब्र उसको थाम कर रख नहीं सकी, पकड़ कर नहीं रख सकी। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत बार यही बोलते हैं कि राज्य और सामर्थ और महिमा सदा सर्वदा तेरी ही है पिता, और सदा और सदा और सदा और सर्वदा तेरी ही है। फिर सुनने वाला ये पूछेगा कि कितना सदा सदा मतलब और कितना समय तक रहने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना भी इकट्ठे करके हम बोलते जा सकते हैं उतने सारे सदा सर्वदा और फिर आखिरी में आमीन और आमीन। तो इस प्रकार से उसका वर्णन है। अगर हम वर्णन करने जाएंगे तो उसका जो क्रूस था वो भी उसको पकड़ के नहीं रख पाया। जो कीले उसके हाथों में पैरों में ठोके गए थे, वो कीले भी उससे डर गए और निकल कर आए बाहर। जब वो कब्र में रखा गया था, तब जो पत्थर उसके ऊपर लगाया गया था, वो अपने आप ही अलग हो गया, लुढ़क के बाजू में हो गया। डर के मारे वो उसका रास्ता छोड़ दिया। वो जब पृथ्वी पर आया तब एक छोटा बच्चा बन के आया वो, लेकिन अब जब दोबारा आने वाला है वो बादशाह होकर आने वाला है। और जो आसमान है वो एक पत्ते की तरह लपेट लिया जाएगा, इस प्रकार से कहा गया है। वो आकाश जो है वो एक पत्ते के समान लपेट दिया जाएगा, कपड़े के समान लपेट दिया जाएगा, और इस तरह से उसका रास्ता छोड़ देगा आसमान भी। तो हम जिस परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लोग उसको देख नहीं सकते हैं, और हम जिस बारे में बोलते हैं उस प्रभु यीशु मसीह को वो जानते तक नहीं है। आप उसको समझा भी नहीं सकते हैं, आप उसके बारे में वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार का है जो प्रकाशनों के द्वारा जाना जाता है। इसके लिए पवित्र वचन कहता है कि सिर्फ मूर्ख ही ऐसा है जो ये प्रकाशन उसके अंदर ना होने के कारण वो अपने हृदय में ये बोलता है कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस संसार, इस सृष्टि के अंदर।